जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ विथ एन मुकेश में, जिसमें कि हम लोग NCERT मैथ का अध्ययन कर रहे हैं और वर्तमान में क्लास 11th का मैथ चल रहा है, जिसमें से हम लोग 6 चैप्टर पढ़ चुके हैं और 7वां चैप्टर का आज हम लोग शुरुआत करेंगे, जिसका नाम है बायनोमियल थ्योरम और हिंदी में इसे कहते हैं द्विपद प्रमेय। ठीक है, तो अपनी परंपरा के अनुसार हम लोग कुछ इसके इतिहास के बारे में जानेंगे, फिर आगे इस चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। तो एक मैथमेटिशियन थे जिन्होंने सीपी स्टिमिज, जिन्होंने कहा है कि मैथमेटिक्स इज अ मोस्ट एग्जैक्ट साइंस एंड इट्स इट्स कंक्लूजन आर कैपेबल ऑफ एब्सोल्यूट प्रूफ। इसका मतलब होता है कि गणित सबसे सटीक विज्ञान है और इसके निष्कर्ष पूर्ण प्रमाण देने में सक्षम है। मतलब क्या हुआ कि गणित में जो भी हम लोग सीखते हैं वो क्या है, एक विज्ञान है और इसे हम लोग आसानी से प्रूफ कर सकते हैं, इसका प्रूफ किया जा सकता है। यही है आपके सीपी स्टमीज साहब। और ये बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, मैथमेटिशियन थे और इन्होंने फिजिक्स में भी अपना बहुत ज़्यादा योगदान दिया है, जिसमें कि इलेक्ट्रो इलेक्ट्रो इलेक्ट्रिकल में इनका बहुत ज़्यादा योगदान रहा है। तो चलते हैं हम लोग आगे अपने चैप्टर के ऊपर। चैप्टर में हम लोग क्या पढ़े थे अभी, द्विपद प्रमेय। द्विपद प्रमेय किसको कहते हैं कि द्विपद प्रमेय हमें बताता है कि a प्लस बी होल टू द पावर n के रूप के व्यंजकों का विस्तार कैसे निकाला जाए। जैसे आप लोग देखे होंगे क्लास 8, 9, 10 सब में पढ़े होंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, उसके बाद आपने पढ़ा a प्लस बी का होल क्यूब, होल होल ए प्लस बी टू द पावर 4। ये सारा चीज़ हम लोग पढ़ चुके हैं। तो उसका तो हम लोग प्रूफ निकालते थे। कैसे निकालते थे आपका क्या कहते हैं, स्क्वायर करके, गुना करके हम लोग उसको निकाल पाते थे। लेकिन अब मान के चलिए वहाँ पावर छोटा था तो हम लोग निकाल पा रहे थे, लेकिन अगर पावर बड़ा हो जाए तब कैसे निकालेंगे, इस चीज़ को आज हम लोग सीखेंगे कि अगर बड़ा पावर हो जाए, अगर a प्लस बी टू दी पावर हो जाए 9, 10, 11, 12, 20, 50, इस तरह से बहुत ज़्यादा अगर बड़ा पावर हो जाए तब उसको हम कैसे निकाल सकते हैं, वो अब हम लोग सीखेंगे। ठीक है, उसको सीखने लायक अब आप लोग भी हो गए हैं। तो आज देखेंगे कि कैसे निकलता है। जैसे पिछला उदाहरण देख लीजिए, जैसे 98 का स्क्वायर निकालना होता था तो हम लोग इसको क्या करते थे, 98 का स्क्वायर को हम लोग लिख देते थे 100 - 2 का होल स्क्वायर। उसके बाद इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ लेते थे। 999 का होल क्यूब निकालना रहता था तो हम लोग क्या करते थे, 100 माइनस 1 टू द पावर 3 होल 1000 माइनस 1 होल टू द पावर 3 करके, मतलब a माइनस बी के होल क्यूब करके हम लोग फार्मूला पे इसको तोड़ के निकाल लेते थे। जैसे a माइनस बी टू द पावर 0 है तो इसको हम लोग क्या लिखते थे, 1 लिखते थे। a माइनस बी का होल स्क्वायर अगर दिया हुआ हो तो क्या लिखते हैं इसको, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इस तरह से हम लोग बनाते हैं। तो इसी पर पावर अगर n हो जाए, पावर 9 हो जाए, पावर 20 हो जाए तो कैसे निकलेगा, इस चीज के बारे में आज हम लोग सीखेंगे। ठीक है, तो आइए चलते हैं इसमें क्या सब हमको सीखना है। जैसे हम लोग धन पूर्णांकों के लिए द्विपद पर मैं अब देखिए यहाँ पर, यहाँ गौर कीजिए आप कि यहाँ जैसे हम लोग देखते हैं a प्लस बी टू दी पावर 0 है। कितना है, a प्लस बी टू दी पावर 0 है। हम लोग क्या जानते हैं, किसी भी संख्या पर अगर पावर 0 होता है तो उसका वैल्यू क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। ठीक है, मतलब 1 को हम किसी अनंत पे भी 0 पावर करके निकाल सकते हैं। ठीक है अब देखते हैं a प्लस बी टू दी पावर 1 हुआ तो 1 हो जाएगा, तो ये तो उतना ही रह जाएगा, a प्लस बी ही रह जाएगा। उसके बाद देखिए a प्लस बी टू दी पावर 2 हो गया, मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया। तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यह कैसे निकलता है, गुना करके हम लोग निकालते थे। ठीक है, ए प्लस बी का होल क्यूब है तो इसको भी हम निकाल सकते हैं, ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। ये भी हम लोग गुना करके निकाल लेते हैं। ए प्लस बी होल टू द पावर 4 इज इक्वल टू ए टू द पावर 4 प्लस 4a क्यूब बी प्लस 6a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 4a बी क्यूब प्लस 4 बी टू दी पावर 4।
इस तरह से ये फार्मूला हम लोग कहाँ से गुना करके निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर निकालना हुआ मान के चलिए, तो हम लोग क्या करेंगे a प्लस बी इंटू ए प्लस बी कर लेंगे, इसको a प्लस बी इंटू ए प्लस बी कर लेंगे, तो इसको गुना करके हम लोग निकाल लेंगे ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये निकल जाएगा। उसी तरीका से अगर a प्लस बी का होल क्यूब निकालना हुआ तो हम लोग क्या करेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर इंटू ए प्लस बी कर लेंगे, निकल जाएगा। ठीक है उसके बाद मान के चलिए a प्लस बी होल टू द पावर 4 हो तो इसको हम लोग निकाल सकते हैं a प्लस बी का होल क्यूब इंटू ए प्लस बी। ठीक है, इसको करके हम लोग निकाल लेंगे, गुना गुना कर करके निकाल सकते हैं। ये तो हम लोग पहले से पढ़ते आ चुके हैं। ठीक है, अब इसी को, यह जो पढ़ के आए हुए हैं, इसी से हम लोग क्या करते हैं, इसको देखते हैं क्या इसमें कुछ कॉमन चीज है जिससे कि हम इसको जनरलाइज कर सके। तो अब इसको गौर से हम देखेंगे। हम यहाँ गौर से देखते हैं तो हमें एक चीज पता चलती है। देखिए क्या सब पता चलती है। हम जब यहाँ गौर से देखते हैं तो हमें पता चलती है, जब पावर 0 है तो इसमें पदों की संख्या कितनी है, 1 है। अगर पावर में 0 है, LHS में पावर में 0 है, तो हमें RHS में कितने पद मिलते हैं, 1 पद मिलते हैं। अगर LHS में पावर 1 है तो हमें कितने पद मिलते हैं, 2 पद मिलते हैं। अगर पावर में 2 है तो हमें कितने पद मिल रहे हैं, 1 2 3, 3 पद मिल रहे हैं हमें। अब देखिए पावर में अगर 3 है तो हमें कितने पद मिल रहे हैं, 1 2 3 4, 4 पद मिल रहे हैं। ठीक, अब देखिए अगर पावर में 4 है तो हमें कितने पद मिल रहे हैं, 1 2 3 4 5 पद मिल रहे हैं। मतलब हम क्या देख रहे हैं कि अगर पावर 0 है तो हमें 1 पद मिल रहा है, पावर 1 है तो हमें 2 पद मिल रहा है, पावर 2 है तो हमें 3 पद मिल रहा है, पावर 3 है तो हमें 4 पद मिल रहा है, और पावर 4 है तो हमें 5 पद मिल रहा है। ठीक है, तो हमको इससे यह समझ में आता है कि पावर हमें जितना हो LHS में, उससे एक ज्यादा टर्म होगा। टर्म की संख्या कितनी होगी, एक ज्यादा होगी। समझ में आ गया कि मतलब जितना इसमें घात दिया हुआ है a प्लस बी पर, उससे एक ज्यादा पद की संख्या होगी। क्या होगी, पदों की संख्या एक ज्यादा होगी। चलिए उसके बाद और आगे देखते हैं हम लोग और क्या सब इसमें हमको समझ में आता है। अब देखिए और क्या समझ में आ रहा है। एक तो हम लोग देख लिए पदों की संख्या क्या होती है, कि जितना घात है उससे एक ज्यादा होती है। दूसरा चीज देखते हैं कि इधर जो आप देख रहे हैं पावर 0, यहाँ तो यहाँ पर भी इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए टू दी पावर ए प्लस बी टू दी पावर 0 है ना, इसका वैल्यू क्या हो गया, 1 हो गया। तो यहाँ हम देखते हैं यहाँ पर 0 पावर है तो 1 को हम 1 टू दी पावर 0 लिख सकते हैं। 1 को 1 टू दी पावर 0 भी तो लिखा जा सकता है। तो हम यहाँ क्या देखते हैं कि जितना इधर पावर है उतना ही इधर पावर है पद पर। अब यहाँ देखिए a प्लस बी टू दी पावर 1 है तो इसमें पद की संख्या कितनी है, तो इस पद पर भी 1 पावर है, इस पद पर भी 1 पावर है। ठीक है, अब यहाँ देखिए यहाँ 2 पावर है तो यहाँ हम देखते हैं a पर पावर 2 है। यहाँ देखिए a और b मिला करके, यहाँ a पर 1 b पर 1, तो दोनों मिला करके 2 पावर है। अब देखिए b पर तो 2 ही पावर है। यहाँ देखिए पावर में 3 है तो इधर देखिए a पर पावर 3 है, यहाँ पर 2 और 1 मिला करके 3 पावर है। यहाँ भी देखिए 1 प्लस 2 मिला करके 3 पावर है, और यहाँ तो 3 पावर है ही। समझ में आ रहा है, कुछ गेन कीजिए इसमें। अब देखिए कि यहाँ 4 पावर है LHS में, तो इधर देखते हैं पद पे क्या है, a टू दी पावर 4, यहाँ भी 4 पावर है। यहाँ 3 और 1 मिला करके कितना हो गया, 4 पावर हो गया। यहाँ 2 और 2 मिला करके 4 पावर हो गया। यहाँ 1 और 3 मिला करके 4 पावर हो गया, यहाँ भी 4 पावर हो गया। तो हमें इससे यह पता चलता है कि यह जो हमें पद दिया गया है, इसमें पद का जो पावर है उतना ही रहता है जितना कि हमें LHS में हॉल पर पावर दिया हुआ हो।
मतलब चाहे वह अकेले एक भाग पर हो, मतलब ए पर हो, या ए और बी को मिला करके हो, जो पद में मिला हुआ है, जैसे ए और बी यहाँ गुना के रूप में है, इसको मिला करके हमने यहाँ दो लिया। यहाँ पर देखिए ए और बी गुना में है, तो इसीलिए इसका पावर जोड़ के हमने देखा कि 3 पावर है। तो हमें इससे यह पता चलता है कि जितना पावर इधर एलएचएस में हॉल पर है, उतना ही पावर उधर जितने भी पद हैं, जितने भी टर्म्स हैं, सभी का पावर उतना ही है। ठीक है, दो चीजें हमें समझ में आ गई, चाहे वह अकेले ए का पावर हो, चाहे ए और बी मिला करके उसके ए और बी मिला करके पावर का योग हो, लेकिन पूर्णता कितना है, जितना एलएचएस में पावर हो उतना ही पूरा होता है। चलिए और थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। दो चीज तो समझ लिए, पदों की संख्या कितनी होगी, हम लोगों ने क्या समझा कि पदों की संख्या n+1 होगी, जितना पावर रहेगा उससे एक ज्यादा पद होगा एलएचएस में, आरएचएस में। और उसके बाद हमने क्या देखा कि जितना पावर है एलएचएस में, उतना ही पावर हर पद का है, चाहे सिंगल ए का ले, चाहे सिंगल बी का आ जाए, या फिर ए और बी मिलाकर आ जाए। जिस पद में ए और बी मिलाकर है, तो उसमें हम क्या करेंगे, ए और बी का मिलाकर के घात पता करेंगे कि इसका कितना है। जिसमें सिंगल ए है तो उसका सिंगल ए का। अगर मान के चलिए हम सिंगल ना कह के इसको इस तरह से भी तो कह सकते हैं कि यहाँ ए पर पावर 1 है, यहाँ देखिए, यहाँ ए पर पावर 1 है तो यहाँ बी पर पावर 0 तो होगा, यहाँ यहाँ बी पर पावर 1 है तो यहाँ ए पर पावर 0 होगा। यहाँ देखिए ए स्क्वायर है तो इसके गुना में बी टू द पावर 0 लिख सकते हैं, यहाँ बी स्क्वायर है तो ए टू द पावर 0 लिख सकते हैं। मतलब हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि एलएचएस में जितना हॉल पर पावर दिया गया है, उतना ही पावर ए और बी को मिला करके प्रत्येक पद में उतना ही पावर रहता है। ठीक, अब चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ देखते हैं कि इधर तो यहाँ तो ए आपको नजर नहीं आ रहा है, यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ सोचिए थोड़ा सा कि यहाँ आप देखते हैं कि हॉल टू द पावर यहाँ कितना है, 2 है। ए प्लस बी टू द पावर कितना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो हॉल पर पावर कितना, 2 है। तो यहाँ आप देखिए पहला टर्म जो है, यहाँ ए पर पावर कितना है, 2 है, यहाँ बी पर पावर क्या है, 0 है। ए स्क्वायर इंटू बी टू दी पावर 0 लिखा जा सकता है, क्योंकि बी पर पावर 0 बराबर 1 होता है। तो यहाँ पर हम क्या देख सकते हैं कि ए पर पावर 2 है। उसके अगला टर्म में आइए, यहाँ ए पर पावर कितना है, 1 है। यहाँ ए पर पावर कितना है, 0 है। तो हमको इससे क्या पता चल रहा है कि पहला टर्म जो है उसमें ए पर पावर 2 है, अगला टर्म में भी ए पर पावर 1 है, और उससे अगला टर्म में ए पर पावर 0 है। मतलब उसके पावर में क्या हो रहा है, घटोतरी हो रहा है, वो घट रहा है, मतलब 2 से 1 बन गया, 1 से 0 बन गया। हम क्या देख रहे हैं कि पहले 2 था, उसके बाद 1 बना, उसके बाद क्या बना, 0 बना, नहीं हुआ। उसके बाद देखिए ये किसका हुआ, ए का वैल्यू हो गया, ए का। ठीक, अब देखिए इसमें बी वाला पावर जो है, बी पर पावर यहाँ कितना है, पहला टर्म में 0 है, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर बी पर पावर कितना है, यहाँ पर बी पर पावर 1 है ना, और यहाँ बी पर पावर कितना है, 2 है। तो हम क्या देख रहे हैं, बी का पावर 0 से 1 हुआ, 1 से 2 हुआ। तो ए पर पावर जो है वह पहले से क्या हो रहा है, एक घट के अगला पर आ रहा है, और बी का पावर जो है एक बढ़ के अगला पे आ रहा है। मतलब ए का पावर अगले पद में घट जाता है, ठीक, और बी का पावर अगले पद में पिछले पद से एक ज्यादा हो जाता है। ध्यान में रहेगा। इसको चलिए और अगला देखते हैं। यहाँ ए प्लस बी का होल क्यूब है, यहाँ क्या है, ए क्यूब, यहाँ पर ए क्यूब इंटू बी टू दी पावर 0 हो गया। यहाँ देखिए उसके बाद ए क्यूब था, तो फिर क्या बन गया, ए स्क्वायर बन गया। फिर उसके बाद क्या आ रहा है, ए आ रहा है, मतलब 1 आ रहा है। यहाँ 3 था, यहाँ 2 हुआ, यहाँ 1 आ गया, और यहाँ पे आकर के 0 हो गया। ठीक, अब बी वाला देखिए, बी पर पावर 0 है, फिर उसके बाद बी पर पावर 1 है, फिर उसके बाद बी पर पावर 2 है, फिर उसके बाद बी पर पावर 3 है। मतलब बी का पावर क्या हो जा रहा है, अगले टर्म में पिछले टर्म से एक ज्यादा हो जा रहा है। समझ में आ रहा है।
चलिए इसमें भी एक बार देख लेते हैं टू दी पावर 4 में। यहाँ देखिए ए पर पावर 4 है, 4 से क्या हो गया 3 हो गया, 3 से क्या हो गया 2 हो गया, 2 से क्या हो गया 1 हो गया, और 1 से क्या हो गया 0 हो गया, लास्ट टर्म में 0 पर चला गया। और बी देखिए, बी 0 से स्टार्ट हुआ, बी पर पावर 0, फिर यहाँ पर क्या आ गया 1 आ गया, 1 से क्या हो गया 2 आ गया, 2 से क्या हो गया 3 आ गया, 3 से क्या हो गया 4 आ गया। ठीक, मतलब ए का पावर जहां से शुरू हुआ वहीं पर जा करके बी का पावर खत्म हुआ, और बी ए का पावर जहां पे खत्म हुआ वहां से ए का बी का पावर शुरू हुआ। मतलब ए का पावर 4 था तो लास्ट में जाके कहां तक गया 0 तक गया, और बी का पावर शुरू में 0 था तो वह अंतिम में कहां तक गया 4 तक गया। ठीक, और वो 4 क्या है, जितना कि हम लोग एलएचएस में घात लेते हैं टोटल का, वही 4 है। ठीक, यही 3 रूल दिया हुआ है आपको, जो यहाँ लिखा हुआ यही 3 रूल दिया हुआ है। ये पीडीएफ देने के लिए पहले से हमको आपके लिए व्यवस्था करके रख दिया है। चलिए अब थोड़ा सा इसको समझते हैं और आगे करके। यहाँ देखिए घातांक और गुणांक। अब गुणांक के बारे में समझते हैं। ठीक, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं तब आपको समझने में आसानी होगी। ठीक है, आइए अब इसको हम लोग समझते हैं थोड़ा छोटा करके। यहाँ देखिए, अब आप गौर से इसको देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि इसमें क्या क्या हो रहा है। ठीक, यहाँ देखिए पहले हमने क्या देखा, पदों की संख्या देखी कि पावर जितना है उससे एक ज्यादा पद होता है। पद की संख्या कितनी होती है, एक ज्यादा होती है, किससे, पावर से। ठीक, दूसरा हमने क्या देखा कि जितना पावर है उससे उतना ही पावर होता है उसके प्रत्येक पद का, ए और बी को मिला करके। ठीक है, ए और बी को मिला करके उतना ही घात हमको प्राप्त हो जाता है जितना कि एलएचएस में हॉल पर घात होता है। ठीक, तीसरा हमने क्या देखा कि ए का पावर जो है, ए का पावर एक घटता है अगले पद में, जितना पावर शुरुआत में था उससे एक घट जाता है अगले पद में, फिर उससे एक घट जाता है अगले पद में, और लास्ट में जाके 0 हो जाता है। और शुरुआत कहाँ से होता है, जितना कि एलएचएस में हॉल पावर था वहां से शुरू होता है। बी का पावर क्या होता है, शुरुआत में 0 होता है, फिर अगले पद में 1 हो जाता है, फिर अगले पद में स्क्वायर हो जाता है। मतलब एक बढ़ते चला जाता है और बढ़ के कहां तक जाता है, जितना कि एलएचएस में हॉल पर पावर घात था। ठीक है, अब देखते हैं कि इसमें 3 चीज हम लोग समझ गए। अब इसका चौथा चीज देखते हैं, इसमें गुणांक भी तो है। अब देखिए जिसको कोफिशिएंट कहते हैं हम लोग, इसमें देखिए ए स्क्वायर में 1 गुना है, इसमें 2 गुना है, और इसमें 3 गुना है। इसमें देखिए इसमें 1 गुना है, इसमें 3, इसमें 3, इसमें 1, और इसमें इसमें देखिए यहाँ 1 गुना है, यहाँ 4 गुना है, यहाँ 6 गुना है, यहाँ से 4 गुना है, यहाँ 4 गुना है, सॉरी 1 गुना है। ठीक, तो अब इसको समझते हैं हम लोग। अब यहाँ गौर कीजिए, यहाँ हम जब गौर से देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि क्या सब हो रहा है। आप देखिए शुरुआत में गुणांक कितना था, एक में एक से गुना हो सकता है तो एक था। ठीक, जब पावर 0 था, हॉल टू ए प्लस बी का हॉल टू दी पावर 0 था, तो हमें गुणांक कितना आया था, एक आया था। इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं तो आपको नजर आएगा ठीक से। चलिए अब देखते हैं, यहाँ पर पावर में अगर हमको 1 आ गया तो हमें यहाँ कितना आया, आरएचएस में इसका गुणांक भी 1 आया और इसका भी गुणांक 1 आया, ए और बी दोनों का गुणांक 1 1 आया। देखिए पावर 0 रहने पर घातांक अगर 0 था तो गुणांक कितना आया था, 1 आया था। घातांक अगर 1 हुआ तब भी हमको क्या आया कि ए और बी दोनों का गुणांक 1 1 आया। यह किसका गुणांक है, ए और बी का गुणांक है, यह ए का और यह बी का गुणांक है। ठीक, अब देखिए उसके बाद हम क्या देख रहे हैं कि घात तो 1 हो गया, घात 2 जब आया, घात 2 जब आया, यहाँ देखिए 2, घात 2 जब आया तो ए स्क्वायर का गुणांक 1 आया। ठीक, ए स्क्वायर का गुणांक 1, ये किसका हो गया, ए स्क्वायर का आ गया। ठीक, उसके बाद देखिए कि उसके बाद 2ab है तो ab का गुणांक कितना आ गया,
2 आ गया, ए बी का गुणांक कितना आ गया, 2 आ गया। उसके बाद देखिए बी स्क्वायर का गुणांक कितना आया, 1 आ गया, तो यह किसका गुणांक हो गया, बी स्क्वायर का। ठीक, उसके बाद देखिए वहां दिखा के क्या हमको, हम आपको डायरेक्टली बताते हैं, वहां आप लोग तो देख ही लेंगे। चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा एक्सपेंड करते हैं। आइए यहाँ गौर कीजिए, तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि 1 यहाँ क्या आ रहा था, यह हो गया a प्लस बी होल टू द पावर 0 रहने पर गुणांक कितना आया, 1 आया। ठीक, उसके बाद a प्लस बी होल टू द पावर 1, यही ना गुणांक घातांक है, तो 1 यहाँ घातांक लिए हैं हम, तो इसका वैल्यू क्या आता है, a प्लस बी आता है। तो अब देखिए a में कितना, a से गुना 1 से गुना है, और b में कितना 1 से गुना है, तो यहाँ हमको मिल रहा है। अब देखिए a प्लस बी का होल क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब बराबर क्या होता है ओहो नहीं, होल स्क्वायर ना, एक के बाद 2 आएगा, होल स्क्वायर, तो बराबर क्या आ गया, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो मतलब गुणांक क्या आ गया, 1 2 1 आ गया। उसके बाद देखिए ए प्लस बी का होल क्यूब, ए प्लस बी का होल क्यूब बराबर क्या होता है, ए क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। अब देखिए गुणांक वही आते जा रहा है जो हम लिख रहे हैं, ये फॉर्मूला आप लोग मिलाएंगे तो इतना ही आएगा। उसके बाद देखिए a प्लस बी होल टू द पावर 4, तो यह होता है b टू द पावर 4, 4 सॉरी b टू द पावर 4 नहीं, a से स्टार्ट करेंगे हम लोग, a टू द पावर 4, यहाँ हो जाएगा 4a क्यूब, b यहाँ हो जाएगा 6a² बी स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा 4ab क्यूब, यहाँ हो जाएगा b1 b टू द पावर 4। ठीक है, अगर हम इससे अगला टर्म लिखना चाहे तो देखिए क्या आता है, कैसे आता है। अब इसको क्या आता है, कैसे आता है, ये जानने से पहले हम लोग कुछ इसमें सोचते हैं कि यह कैसे बन रहा है। आप यहाँ गौर कीजिए, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, इस दोनों को ऐड कर देंगे तो हमको यह टर्म मिल गया, 1 प्लस 1 2 हो गया। देखिए 1 प्लस 1 2 आ गया। उसके बाद देखिए यहाँ 1 प्लस 2 मिलके क्या बन गया, 3 बन गया। देखिए गौर कीजिए, यहाँ भी देखिए 2 प्लस 1, यह दोनों मिल करके क्या बना दिया, 3 बना दिया। ठीक, अब यहाँ गौर कीजिए कि यहाँ देखिए कि 1 प्लस 3 मिलके कितना हो गया, 3 1 4 बन गया। अब देखिए यहाँ पर देखिए 3 प्लस 3 कितना हो गया, 6, तो 3 प्लस 3 दोनों मिला करके कितना बना दिया, 6 बना दिया। यहाँ देखिए 3 प्लस 1 मिला करके कितना बनाया, 4 बनाया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि पिछला टर्म से हमको अगले पद का मतलब जो है सो पिछला घात वाला जो है सो जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर है, उसके उससे हम क्या कर रहे हैं कि a प्लस बी के होल क्यूब का पदांक निकाल रहे हैं, कोफिशिएंट निकाल रहे हैं। ठीक, निकल जा रहा है मेरे पास। यहाँ देखते हैं क्या यह सही है कि नहीं है। अब देखते हैं a टू दी पावर, अब जैसे मान के चलिए a प्लस बी होल टू दी पावर 5 निकालते हैं, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, तो यहाँ तो 1 तो आएगा ही। ठीक, इसको लिख लेते हैं 5 नंबर, a प्लस बी होल टू दी पावर 5। अब तो यह देखते हैं कोना में बढ़ रहा है, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे कोना लगा देते हैं 1। उसके बाद देखिए यह दोनों मिल करके कितना हो गया, 4 1 5 हो गया। यहाँ देखिए 6 4 10, 6 4 मिलकर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और देखिए यहाँ भी 6 4 मिलके कितना हो गया, 10 हो गया। ठीक, और यहाँ देखिए 4 1 मिल करके कितना हो गया, 5 हो गया, यह 5 हो गया। और 4 1 मिल करके कितना हो गया, 5 हो गया। और लास्ट में तो 1 आएगा ही, लास्ट में 1 आएगा। अब यहाँ हम लोग बैठा देते हैं, तो पहला क्या हो जाएगा, a टू दी पावर 5। अब गौर कीजिए, अगर हम अगला टर्म निकालना चाहें,
अगला टर्म अगर निकालना चाहें तो कैसे निकलेगा, इस चीज को गौर कीजिए। अभी हमने क्या सीखा था कि पहला टर्म जो है वह क्या होता है, ए पर पावर उतना ही रहता है जितना कि एलएचएस में होल टू दी पावर है। तो हमने पीछा एलएचएस में पावर 5 रखा था, तो ए पर पावर 5 हो गया, यहाँ बी पर पावर 0 हो गया। अब देखिए इससे अगला टर्म में ए का पावर क्या हो जाएगा, एक घट जाएगा, एक घट जाएगा मतलब ए टू दी पावर 4 हो जाएगा, और बी का पावर ए बढ़ जाएगा तो मतलब 0 से 1 हो गया। अब देखिए फिर ए का पावर घटेगा तो यहाँ हो जाएगा ए क्यूब, बी का पावर बढ़ेगा तो हो जाएगा बी स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा ए का स्क्वायर बी का क्यूब, यहाँ ए का पावर घटा बी का पावर बढ़ा, यहाँ फिर ए का पावर घट के 2 से 1 हो जाएगा, बी का पावर 3 से बढ़ के 4 हो जाएगा, और लास्ट में क्या होगा, ए का पावर 1 से घट के 0 हो जाएगा, और बी का पावर क्या हो जाएगा, 4 से 5 हो जाएगा। अब देखिए यह जो आप देख रहे हैं लास्ट वाला टर्म, यह टर्म क्या है, ए प्लस बी का होल टू दी पावर 5 है, उसी का फॉर्मूला निकल गया। मतलब कि ए प्लस बी का होल टू दी पावर 5 बराबर क्या हो गया, ए टू दी पावर 5 प्लस 5 ए टू दी पावर 4 बी प्लस 10 ए क्यूब बी स्क्वायर प्लस 10 ए स्क्वायर बी क्यूब प्लस 5 ए बी टू दी पावर 4 प्लस में 1 बी टू दी पावर 5। अब यहाँ देखिए दो चीज और पढ़े थे हम लोग, क्या पढ़े थे कि पदों की संख्या क्या होती है कि जितना कि एलएचएस में घात है उससे एक ज्यादा होती है। तो अब देखिए एक ज्यादा है, 1 2 3 4 5 6, यहाँ घात कितना था, 5 था, तो 6 आ गया। अब देखिए ए का पावर क्या हो गया, घट के 1 से 0 हो 5 से 0 हो गया, और बी का पावर क्या हुआ, 0 से लेकर के 5 हो गया। समझ में आ गया। और उसका जो है सो गुणांक कैसे निकला, उसका जो है सो कोफिशिएंट कैसे निकला, इस ट्रायंगल रूल के द्वारा। ठीक है, इसी ट्रायंगल रूल को हम लोग जो अभी यूज करके निकाले हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, पास्कल लॉ कहते हैं। ठीक है, पास्कल ट्रायंगल लॉ, ट्रायंगल लॉ पास्कल। ठीक है, वही जो अभी हम लोग वहां सीखे वही चीज यहाँ दिया हुआ है, और इसमें हम लोग देखते हैं ये क्या है, इंडेक्स है, कोफिशिएंट है। कोफिशिएंट अभी तो बताए थे कैसे कैसे इसमें होता है। ठीक, और इसी का नाम क्या है, प्रसार के पदों गुणांक को व्यवस्थित क्रम पास्कल त्रिभुज कहलाता है। ये जो हम लोग जोड़ के यहाँ लिख रहे थे वही क्या कहलाता है, पास्कल त्रिभुज कहलाता है। ठीक है, और ये है आपके पास्कल महोदय ब्लेसी ब्लेसे पास्कल। ठीक है, जो कि 1627 से 1662 ईस्वी तक इस दुनिया में रहे, और ये बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे, प्रोफेसर थे, और फिजिक्स में भी अच्छा खासा इनका जो है सो योगदान रहा है। चलिए अब लेकिन एक चीज क्या है कि हम तो अभी 5 वाला तो निकाल लिए, 5 वाला निकालने के लिए हम क्या किए थे, 5 वाला निकालने के लिए हम यहाँ क्या किए थे, यहाँ 1 रखे, इस दोनों को मिला करके क्या किए थे, 4 1 5 कर दिए थे, इस दोनों को मिला करके क्या किए थे, 6 4 10 कर दिए थे, इस दोनों को मिला करके क्या किए थे, 6 4 10 कर दिए थे, फिर इस दोनों को मिला करके हमने क्या किया था, 5 कर दिया था, और लास्ट में 1 कर दिया था। इतना तो हम लोग कर लिए। ठीक है, लेकिन मान के चलिए अगर हमको 10 का दे दिया जाए, 10 का मतलब होल टू दी पावर 10 हो, तो हमको तो 9 तक निकालना पड़ जाएगा, यह श्रृंखला हमको बनाना पड़ जाएगा। यह श्रृंखला तभी काम कर रहा है जबकि हम पिछले टर्म तक का जान रहे हैं कि कितना होगा, पिछला टर्म तक का हम पास्कल ट्रायंगल बना लेते हैं, तब जाकर के अगला टर्म मिलता है। मतलब 4 तक हमें प्राप्त था तो 5वां निकाल लिए, अब 5 तक प्राप्त हो गया, छठा निकाल लेंगे। यही अगर कह देगा 10वां निकालने तो हम नहीं निकाल पाएंगे, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 9 तक इसी तरह से श्रृंखला बना बना करके निकालना पड़ेगा, तब जा करके हम उसको निकाल पाएंगे। मतलब पहले जो हम गुना करके निकालते उससे तो यह आसान है, लेकिन उतना भी आसान नहीं है बड़े पदों के लिए। ठीक है, कि हम इसको आसानी से निकाल सके। तो अब इसमें मैथमेटिशियन सब क्या किए, दिमाग लगाया कि आखिर ये हो कैसे रहा है, इसको हम कैसे और आसान कर सकते हैं। इसको आसान करने के लिए आपने इससे पहले जो चैप्टर पढ़ा है, क्या पढ़ा है, ये क्या था आपका चैप्टर का नाम, चैप्टर का नाम था
परमंटेशन कॉम्बिनेशन, परमंटेशन कॉम्बिनेशन जो पढ़े थे उसी की कॉम्बिनेशन का फार्मूला लगा करके इसको बनाया गया। अब कैसे बनाया गया इसको समझते हैं, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इसके लिए। अब देखिए हम लोग फार्मूला क्या पढ़े हैं, NCR बराबर क्या होता है, फैक्टोरियल n बटा 4 फैक्टोरियल इंटू n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू हो गया n माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक, NCR बराबर पिछला चैप्टर हम लोग पढ़े हुए हैं, क्या कहते हैं, कौन सा था, परमंटेशन कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन का उसमें फार्मूला क्या था, NCR बराबर n फैक्टोरियल बटा n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल, या फिर उसी को हम लोग कहते हैं n फैक्टोरियल बटा आर फैक्टोरियल इंटू n माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक है, अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसको देखते हैं निकाल के क्या यह सही आता है। अब यहाँ देखिए कि यहाँ जो है हम पिछला में अभी क्या देखे थे, यहाँ देखिए यहाँ कितना था, यहाँ 1 था, 1 किसके बराबर हो सकता है, यहाँ घात है, यहाँ आपको घात दिया हुआ है कितना, 0। ठीक है, तो इसको हम 0C0 बराबर तो 1 होता है, दो चीज आपको ध्यान में रखना है, NC0 बराबर होता है 1, NCN बराबर होता है 1, और 0C0 बराबर भी क्या होता है, 1 हो जाता है। ठीक, वैसे NCN दे दिए तो इसमें 0C0 आ ही गया। खास करके आपको दो चीजें याद रखनी है कि NC0 बराबर 1 होता है और NCN बराबर 1 होता है। तो यहाँ हम देखते हैं कि यहाँ पर कितना है, 0C0, इसका वैल्यू तो 1 आ गया, तो यह पहला टर्म तो मिल गया। दूसरा घात यहाँ क्या है, 1 है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर 1 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1C0, NC0 वाला फार्मूला यह 1 हो गया, यह भी क्या हो गया, 1C1। ठीक है, इसको हम 1C1 बराबर कितना होता है, 1 होता है। ठीक, अब देखिए यह क्या हो गया, यहाँ पर दूसरा घात ले रहे हैं ना, तो इसको हम लिख सकते हैं 2C0। ठीक है, अब देखिए यहाँ 2 आया है, तो यहाँ क्या होगा, 2C1 आ जाएगा। यहाँ देखिए क्या आ जाएगा, 2C0 आ जाएगा। ठीक, 2C0 का वैल्यू 1, 2C1 का वैल्यू 2। अब देखिए यहाँ पर ये हो गया, पावर में 3 है तो यहाँ क्या लेंगे, 3C0, यहाँ हो जाएगा 3C1 हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा 3C2 हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा 3C3 हो जाएगा। 4 वाले में चलिए तो यहाँ हो जाएगा 4C0, यहाँ हो गया 4C1, यहाँ हो गया 4C2, यहाँ हो गया 4C3 और यहाँ हो गया 4C4। ठीक, कोफिशिएंट निकालने का ये प्रोसेस है कि हम लोग कोफिशिएंट कैसे निकालें, उसके लिए क्या किया गया है, इसका उपयोग किया गया है, किसका, कॉम्बिनेशन का उपयोग किया गया है। यहाँ वही चीज लिखा हुआ है, आप देखिए यहाँ पर 0C0 का वैल्यू तो 1 हो गया, 1C0 का वैल्यू 1 हो गया, 1C1 का वैल्यू 1 हो गया, 2C0 का वैल्यू 1, 2C1 का वैल्यू 2 आता है कि नहीं, इसको देख लेते हैं। 2C1 निकालना है तो इसका क्या हो जाएगा, 2 फैक्टोरियल बट 2 में 1 फैक्टोरियल इनटू में 2 माइनस 1, तो 2 माइनस 1 फैक्टोरियल कितना हो जाएगा, 2 माइनस 1 फैक्टोरियल बराबर कितना हो गया, 2 फैक्टोरियल बट्टा में 1 फैक्टोरियल 1 गुना 2 में से 1 फैक्टोरियल चला गया तो 1 चला गया तो 1 फैक्टोरियल बच गया। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, 2 गुना 1 बट्टा 1 बराबर 2 आ गया। तो हमको यहाँ क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है। देखिए गौर से देखिए आप, यहाँ 2 आ रहा है, 2C1 का वैल्यू 2, 2C2 का वैल्यू, NCN का वैल्यू तो अभी तुरंत बताए थे कि NC0 बराबर 1 और NCN बराबर 1, ये याद रखना है, ये खास फार्मूला है। इसका प्रूफ भी हम लोग पढ़े हुए हैं, पिछले चैप्टर में हम लोग पढ़े हुए हैं। अब देखिए यहाँ पावर में घात में अगर 3 आता है तो यहाँ क्या लिया गया है, 3C0, 3C1, 3C2, 3C3। ठीक, इसका जब आप निकालेंगे, देखिए एक और निकाल देते हैं हम, 3C1 का निकालते हैं। देखिए 3C1 का अगर हम निकालते हैं तो कितना हो जाएगा, 3 फैक्टोरियल बटा में 1 फैक्टोरियल इंटू 3 माइनस 1 फैक्टोरियल, यह फार्मूला यूज कर रहे हैं, बराबर हो गया 3 फैक्टोरियल बटा में 1 फैक्टोरियल कितना हो जाता है, 1 हो जाता है, इंटू 3 में से 1 चला गया, 2 फैक्टोरियल बच गया, बराबर हो गया 3 इंटू 2 फैक्टोरियल बटा में
2 फैक्टोरियल। अब ये दोनों कैंसिल होके क्या बन गया 3, तो हमको यहाँ 3 आ गया। 3C1 का वैल्यू यहाँ जो हम निकाले यह 3 आ गया। उसी तरह से 3C2 का भी वैल्यू 3 आएगा, 3C3 का वैल्यू तो 1 आएगा ही। इसी प्रकार से यह क्या किया गया है, इसको निकाल दिया गया है। तो हमको यहाँ से एक चीज समझ में क्या आ रहा है कि यहाँ देखिए पावर में 4 है, होल टू दी पावर 4 था, तो C का ऊपर लगा टर्म मतलब n का वैल्यू क्या लिया जा रहा है, 4 लिया जा रहा है, ठीक। और नीचे का टर्म r का वैल्यू पहला टर्म के लिए 0, दूसरा टर्म के लिए 1, तीसरा टर्म के लिए 2, चौथा टर्म के लिए 3 और पांचवा टर्म के लिए 4। मतलब क्या हो गया कि जितना घात है उतना तो n लिया जाएगा और r का वैल्यू 0 से शुरू होगा और n तक चला जाएगा। समझ में आ गया। यहाँ देखिए घात 5 है तो n का वैल्यू सब में 5 लिया गया है ना। अब देखिए r का वैल्यू 0 1 2 3 4 5 5 तक चला गया। तो हम क्या देख रहे हैं कि अगर मान के चलिए आपको 6 वाला टर्म निकालना हो, अगर 6 वाला टर्म निकालना हो तो क्या हो जाएगा 6C0। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि इसमें क्या सब आएगा। तो ये आ जाएगा 6C0। दूसरा टर्म क्या आ जाएगा, दूसरा आ जाएगा 6C1। तीसरा कोफिशिएंट क्या आ जाएगा 6C2। चौथा कोफिशिएंट क्या आ जाएगा 6C3। पांचवा कोफिशिएंट क्या आ जाएगा 6C4। छठा कोफिशिएंट क्या आ जाएगा 6C5 और लास्ट कोफिशिएंट क्या आ जाएगा 6C6। आ गया। अब देखिए इसका वैल्यू हो जाएगा 1, इसका वैल्यू हो जाएगा 6, ठीक है। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। 6C0 है, 6C0, ठीक। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसका वैल्यू हो जाएगा 6, इसका वैल्यू हो जाएगा 15, इसका वैल्यू हो जाएगा 20, इसका वैल्यू हो जाएगा 15 और इसका वैल्यू हो जाएगा 6 और इसका वैल्यू तो 1 ही आएगा। समझ में आ रहा है। तो अब इससे हम लोग देखते हैं, तो हम क्या देखते हैं कि यह जो इसका जो कोफिशिएंट मिल रहा है, मतलब इसका गुणांक जो मिल रहा है NCR का वैल्यू दे रहा है, मतलब NCR का वैल्यू दे रहा है, जहां n क्या है, जहां n क्या है पावर ऑफ LHS, ठीक है। LHS का पावर क्या है n है और r का वैल्यू क्या हो रहा है, टर्म के अनुसार 0 से लेकर के कहां तक जा रहा है n तक जा रहा है, ठीक है। यहां समझ में आ गया। NCR आपको क्या बता रहा है कि सबसे पहले n क्या है कि NCR बता रहा है कोफिशिएंट, गुणांक बता रहा है, ये समझ गए। उसके बाद इसका वैल्यू n और r का क्या लेना पड़ रहा है, n लेना पड़ रहा है, जो LHS में जो पावर है वो ले रहे हैं और r का वैल्यू क्या हो रहा है 0 से स्टार्ट हो रहा है और n तक जा रहा है, ठीक। चलिए अब इससे हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब मान के चलिए a प्लस बी होल टू दी पावर इतना n निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे, यही दिया हुआ है, इसी से समझ लेते हैं। देखिए तो सबसे पहले इसमें 3 चीज हमको देखना है। 3 चीज क्या सब देखना है, एक तरह से समझिए 4 चीज देखना है। 4 चीज क्या सब देखना है, पहला कोफिशिएंट देखना है। सबसे पहले नंबर ऑफ टर्म्स कितना आएगा ये देख लीजिए, एक नंबर में टर्म्स कितना आएगा वो देख लीजिए। टर्म्स कितना आएगा, जितना पावर है उससे एक ज्यादा टर्म आएगा, पहला चीज देख लिए। दूसरा चीज हम क्या देखेंगे कि उसका जो है सो ए और बी का घात क्या होते जाएगा। ए का घात पहला में सबसे ज्यादा रहेगा कितना, जितना कि LHS में है उतना, और घट के लास्ट तक में कहां तक जाएगा 0 तक जाएगा। और बी का घात क्या होगा, शुरुआत में 0 होगा और अंतिम में कहां तक जाएगा, जितना कि LHS में घात दिया हुआ उतना तक बी का घात चला जाएगा अंतिम पद में। उसके बाद चौथा चीज हम लोग क्या देखेंगे, चौथा चीज देखेंगे इसका कोफिशिएंट। कोफिशिएंट क्या होगा, NCR होगा। आर एन और आर क्या वैल्यू देगा, एन तो वैल्यू देगा जितना कि LHS में था क्या पावर उसका, और
आर वैल्यू क्या देगा, शुरुआत आर का वैल्यू शुरू होगा 0 से और जाएगा कहां तक, एन तक जाएगा, टर्म के अनुसार वो बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए कि a प्लस बी होल टू द पावर n बराबर क्या हो जाएगा, एन सी जीरो। तो एन सी जीरो तो यह हो गया, इसके बाद अगला टर्म क्या हो जाएगा, एन सी वन हो जाएगा। देखिए उसके बाद क्या आ जाएगा, एन सी टू आ जाएगा। ठीक, उसके बाद इसी तरह बढ़ते चला जाएगा। तो एनवा पद से पहले तो यह क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा, इतना हो जाएगा, एन माइनस वन हो जाएगा, एनवा पद से पहले एन माइनस वन होगा ना, और उसके बाद लास्ट में एनवा पद में एन सी एन हो गया। उसके बाद देखिए ए का पावर एक बढ़ रहा है, यहाँ एक घट रहा है, एन था तो एन माइनस वन आया, इसमें एन माइनस टू आ गया, और इसमें क्या हो जाएगा, एन माइनस वनवा पद में क्या हो जाएगा, ए आ जाएगा, और लास्ट पद में ए टू द पावर 0 हो जाएगा। ठीक, और बी का टर्म देखिए, बी का पावर शुरुआत में 0 है, उसके बाद 1 आया, उसके बाद 2 आया, उसके बाद एन माइनस वनवा पद में एन माइनस वन आ गया, और एनवा पद में एन आ गया। ठीक, सब चीज एकदम क्लियर है। तो इसी को अब क्या किया गया है, इसी को लिख लिया गया है कैसे, समेशन के रूप में। समेशन मतलब क्या होता है, जोड़ होता है। तो यहाँ तो ऊपर में टर्म क्या जोड़ के रूप में दिया हुआ है, ये ना है, ऊपर में जोड़ के रूप में दिया हुआ, सब टर्म के बीच में जोड़ है, तो यहाँ समेशन लगा दिए। अब k का वैल्यू क्या हो जा रहा है, यहाँ देखिए एन सी के आर था वहां पे यहाँ पे आर ना लेकर के उसको क्या मान लिया, k मान लिया, आप आर भी मान के लिख सकते हो। तो यहाँ k का वैल्यू 0 से लेकर कहाँ तक जा रहा है, n तक जा रहा है। देखिए k का वैल्यू यहाँ 0 से स्टार्ट हुआ, यहाँ 0 से स्टार्ट हुआ, यहाँ 0 से स्टार्ट हुआ k का वैल्यू, और देखिए जा कहाँ तक रहा है, n तक जा रहा है। देखिए यहाँ k का वैल्यू 0 जो है, k का वैल्यू क्या कर रहा है, 0 होगा, और बढ़ के कहाँ तक जाएगा, n तक जाएगा। यहाँ देखिए k का वैल्यू 0 हुआ, और ये बढ़ के कहाँ तक गया, n तक चला गया, n आया यहाँ तक। अब देखिए a का पावर कितना है, n टू दी n माइनस के, n माइनस के। अब देखिए पहला टर्म में n का वैल्यू कितना है, k का वैल्यू 0 है, यहाँ पर n माइनस के, तो n माइनस 0 तो n ही न होगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर k का वैल्यू 1 है, तो यहाँ पर देखिए n माइनस के करेंगे तो n माइनस 1 हो गया। यहाँ k का वैल्यू 2 है, तो यहाँ पर क्या हो गया, n माइनस 2 हो गया। उसी तरह से यहाँ देखिए, यहाँ पर n, यहाँ पर क्या है, n माइनस 1 है, तो a का पावर कितना हो गया, n माइनस n माइनस 1। यहाँ पर क्या हो गया, इसको हम लिख सकते हैं n माइनस n माइनस 1। तो इसका वैल्यू क्या हो जाता है, ए टू द पावर n माइनस n माइनस 1 अगर हो तो इसका वैल्यू हो गया a पर पावर n माइनस n माइनस माइनस प्लस। अब देखिए कितना हो गया, ए टू द पावर 1 हो गया, वही नहीं यहाँ लिखल था, एक खाली लिखल था ना वहाँ पे, है? तो यहाँ हो गया। उसके बाद देखिए बी टू दी पावर के, बी का पावर यहाँ देखिए पहले 0 था k का वैल्यू, तो यहाँ पर b पर पावर कुछ नहीं है तो 0 है। यहाँ पर देखिए b पर पावर k का वैल्यू क्या है, 1 है, तो यहाँ पर देखिए b पर पावर 1 है। यहाँ पर देखिए b k का वैल्यू 2 है, तो b पर पावर 2 है। यहाँ देखिए k का वैल्यू n माइनस 1 है, तो यहाँ b पर पावर n माइनस 1 है। यहाँ देखिए b का वैल्यू k का वैल्यू n है, तो यहाँ पर भी n का वैल्यू सॉरी b पर पावर कितना है, n है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इसी फार्मूला को, जो फार्मूला ऊपर में हमने पाया, उसी फार्मूला को इस हिसाब से लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलते हैं आगे, हम लोग इसी में है कि आगे है देख लेते हैं। हाँ अब अगला पेज में है, देखिए अगला पेज में है a प्लस बी के प्रसार के कुछ विशिष्ट स्थितियां। अब जैसे मान के चलिए a प्लस बी होल टू दी पावर n तो हमने निकालना सीख लिया। अब है कि a माइनस बी का होल टू दी पावर n निकालना सीखते हैं। वो तो फॉर्मूला वहां दिया हुआ था, इसको निकाल के आप देखेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। देखिए अब कैसे समझ में आता है, यहाँ गौर कीजिए x माइनस वाई टू दी पावर n है, तो सबसे पहला क्या लिखना है, कोफिशिएंट लिखना है। कोफिशिएंट इसका क्या हो जाएगा, c तो पहले आएगा, इधर LHS में पावर कितना है, n है, तो यहाँ क्या हो जाएगा c n, यहाँ 0 हो जाएगा, 0 k का वैल्यू 0 से स्टार्ट हो रहा है। उसके बाद देखिए a टू दी पावर कितना होगा, सॉरी a के बदले में यहाँ क्या है, x है ना, a के बदले में x है, तो यहाँ x ले लीजिए। इसका पावर कितना होगा, इस n के बराबर में होगा। ठीक,
उसके बाद y टू दी पावर कितना, यहाँ y के बदले माइनस वाई है, y पर पावर कितना हो जाएगा, y पर पावर हो जाएगा 0, माइनस वाई पर पावर 0। पहला टर्म b के लिए 0 आता है पावर में। चलिए क्या होता है, बीच बीच में वीडियो रुक जाता है इसलिए देखना पड़ जा रहा है। चलिए अब देखते हैं अगला, इससे अगला टर्म प्लस लगाइए, ठीक है। अभी इस माइनस को हम क्या कर रहे हैं, y के साथ लेके चल रहे हैं, बाद में माइनस को हम लोग लेके चलाएंगे बाहर, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा प्लस। अब देखिए अगला टर्म में क्या हो जाएगा, सी एन सी 1 हो जाएगा, एन तो एन ही रहेगा, यहाँ पर अब 0 1 2 3 4 आते चला जाएगा। अब देखिए एन सी 1 ए पर पावर के सॉरी एक्स पर पावर कितना हो जाएगा, ए के बदले में एक्स है, एक्स पर पावर हो जाएगा एन माइनस 1, और माइनस वाई पर पावर कितना हो जाएगा, जितना 1 है, तो या यहाँ से एक बढ़ जाएगा। अगला टर्म देखिए एन सी 2, ठीक है, एक्स टू दी पावर, यहाँ एन माइनस 1 है तो इस यहाँ पर क्या हो जाएगा, एन माइनस 2 हो जाएगा, घटते जाएगा ना। और माइनस वाई पर पावर क्या हो जाएगा, यहाँ एक है तो यहाँ हो जाएगा 2, बढ़ते चला जाएगा सोन। अब देखिए प्लस में अब है कि दो टर्म लास्ट वाला भी ले लेते हैं, तो लास्ट वाला टर्म एनवा टर्म जो है एन एनवा, वहां लास्ट में पावर एन होता है तो उससे पहले वाला ले लेते हैं एन माइनस 1 पावर, तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा सी एन माइनस 1 हो जाएगा, ठीक। और एक्स टू दी पावर कितना हो जाएगा, एन माइनस एन माइनस 1, क्या हो जाएगा, एन माइनस एन माइनस 1, एन माइनस एन माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। काहे कि इतना जितना यहाँ है उतना ही घट जाता है, ऊपर में एन माइनस के होता है। अब देखिए माइनस वाई टू दी पावर कितना हो जाएगा, कि अब यहाँ तो बढ़ते न जा रहा है, तो एन माइनस 1 यहाँ पर नीचे में है तो यहाँ पर हो जाएगा ऊपर में है, वाई का पावर एन माइनस 1 हो जाएगा। प्लस लास्ट वाला टर्म क्या होगा, एन सी एन एक्स टू दी पावर एन माइनस एन, ठीक है। उसके बाद एन माइनस 1 एन इंटू माइनस वाई टू दी पावर कितना हो जाएगा, एन हो जाएगा, ठीक। अब एन कितना है यह तो हमको पता है ही नहीं। अब यहाँ दो कंडीशन हो सकती है, या तो एन जो है सम संख्या होगी या विषम संख्या होगी। सम होगी तो कुछ अलग फार्मूला बन जाएगा, अगर विषम होगी तो कुछ अलग फार्मूला बन जाएगा। अब देखते हैं सम होने पे क्या होता है। इफ n is a even number then क्या हो जाएगा, then x माइनस वाई टू द पावर n इज इक्वल टू हो जाएगा nc0, यहाँ तक से यहाँ वहां तक तो डॉट डॉट तक सेम ही चला जाएगा, x टू द पावर n। अब देखिए माइनस वाई टू द पावर 0 को हम लोग क्या लिखेंगे, 1 हो जाएगा वह, प्लस देखिए यहाँ देखिए एनसी 1 तो हो ही जाएगा, उसके बाद x टू दी पावर n माइनस 1। अब देखिए माइनस वाई पर पावर 1 का वैल्यू कितना होगा, माइनस वाई ना हो जाएगा, तो यहाँ पर यह माइनस बाहर आ जाएगा, तो यह बाहर आके इस माइनस प्लस माइनस हो जाता है, तो यहाँ पर यह क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा माइनस, यहाँ बन जाएगा माइनस, यहाँ हो जाएगा y प्लस देखिए एन सी 2, उसके बाद x टू दी पावर n माइनस 2, यहाँ देखिए माइनस वाई का स्क्वायर है, माइनस वाई का जो स्क्वायर है तो माइनस का स्क्वायर क्या हो जाता है, प्लस में हो जाता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद आइए डॉट डॉट इसी तरह बढ़ता चला जाएगा। अब n माइनस 1 टर्म में आते हैं, प्लस में देखिए हमने क्या लिया है, इवेन लिया है, इवेन नंबर है तो n का मान हमने क्या लिया है, सम संख्या लिया है, सम संख्या में से एक घटा देंगे तो वो क्या बन जाएगी, विषम बन जाएगी। मतलब अगर n सम संख्या है तो n माइनस 1 क्या हो जाएगा, विषम न हो जाएगा। तो यहाँ देखिए सबसे पहले यहाँ तक तो लिख लेते हैं, ये हो जाएगा n
सी एन माइनस वन एक्स टू द पावर, यहाँ देखिए हे एन कैंसिल हो गया था, हमको माइनस माइनस प्लस वन बच गया, एक्स पर पावर वन, और यहाँ पर क्या हो जाएगा y टू द पावर n माइनस वन, और यह माइनस यहाँ चला आएगा, क्यों चला आएगा, क्योंकि n माइनस वन क्या हो जाएगी, विषम संख्या हो जाएगी, क्यों हो जाएगी, क्योंकि n सम संख्या है, n को हमने क्या माना है, n को सम संख्या माना है, इसीलिए n माइनस वन क्या हो गई, विषम संख्या हो गई, और किसी भी ऋणात्मक संख्या पर अगर पावर में विषम हो तो वह ऋणात्मक हो जाता है गुना करने पर, तो इसीलिए यहाँ माइनस बाहर आ गया। अब चलिए प्लस में आइए, प्लस एन का वैल्यू क्या होता है, वन होता है, एन का वैल्यू वन हो जाता है, एक्स टू द पावर एन माइनस एन तो जीरो हो गया, और माइनस वाई टू द पावर एन, तो एन देखिए क्या है, सम संख्या है, तो वह क्या हो जाएगा, वाई पर पावर एन डायरेक्ट हो जाएगा। इसी को अगर हम लिखना चाहे, या x माइनस वाई टू द पावर n बराबर, इसका भी वैल्यू वन आ गया, तो x टू द पावर n माइनस एन सी वन एक्स टू द पावर n माइनस वन वाई प्लस एन सी टू एक्स टू द पावर n माइनस टू वाई स्क्वायर, सो यहाँ पर माइनस एन सी एन माइनस वन एक्स टू द पावर वन, तो x हो गया, y टू द पावर n माइनस वन, उसके बाद देखिए वन इंटू एक्स टू द पावर जीरो तो हो गया वन ही ना, तो प्लस में आ जाएगा y टू द पावर n। समझ में आ गया। अगर मान के चलिए इसी को विषम संख्या अब मान लिया जाए, इफ n इज ओड नंबर, ठीक है, n इज ओड नंबर, अगर n ओड नंबर होगा तो क्या होगा, x माइनस वाई टू द पावर n इज इक्वल टू एक्स टू द पावर n, यहाँ तक तो सेम ही रहेगा, माइनस एन सी वन एक्स टू द पावर n माइनस वन वाई प्लस एन सी टू एक्स टू द पावर n माइनस टू वाई स्क्वायर, n माइनस टू वाई स्क्वायर, सो ऑन। अब यहाँ देखिए माइनस था, तो विषम संख्या में से एक जब घटाएंगे तो वो सम संख्या बन जाएगी, तो सम संख्या बन जाएगी, तो वहाँ यहाँ वाला टर्म जो है, यहाँ जो टर्म हम देख रहे हैं माइनस वाई टू द पावर n माइनस वन, तो यह सम हो जाएगी, तो यह प्लस हो जाएगा, प्लस ही रह जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस एन सी एन माइनस वन एक्स वाई टू द पावर n माइनस वन, और चूंकि यह n विषम है तो यहाँ माइनस वाई टू द पावर n है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस वाई टू द पावर n हो जाएगा। अंतर सिर्फ इस दोनों के प्लस माइनस में हुआ, सम और विषम होने से, बाद बाकी तो वही का वही रहा जो हम लोग देखे थे। तो समझ में आ गया कैसे क्या होता है। चलिए अब इसमें देखते हैं, इसका और पार्ट दिया है क्या, हाँ, वन प्लस एक्स टू द पावर n है, इसको भी तोड़ के हमें लिखना है। चलिए इसको भी हम लोग वैसे ही तोड़ लेंगे जैसा कि अभी तोड़े थे, तो यहाँ क्या हो जाएगा, बराबर एन सी जीरो वन टू द पावर n एक्स टू द पावर जीरो प्लस प्लस वन कहते हैं एन सी वन वन टू द पावर n माइनस टू, और ये n माइनस वन ना, n माइनस वन एक्स टू द पावर वन प्लस एन सी टू वन टू द पावर n माइनस टू इंटू एक्स स्क्वायर, सो ऑन, प्लस में क्या आ जाएगा, प्लस एन सी एन माइनस वन एक्स टू द पावर, सॉरी वन टू द पावर n माइनस वन, ठीक है, इंटू एक्स टू द पावर कितना, एक्स टू द पावर n माइनस वन, प्लस में क्या हो जाएगा, एन सी एन एक्स टू द पावर n, ठीक है। चलिए वन का पावर यहाँ पर जीरो हो जाएगा, वन टू द पावर जीरो। अब इसको जब तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, इसका वैल्यू हो गया वन, इसका वन वन टू द पावर वन हो गया, एक्स टू द पावर जीरो का वैल्यू वन ही हो गया, प्लस एन सी वन
यहाँ 1 का कितना भी पावर रहेगा तो वह 1 ही आएगा, x आ जाएगा प्लस NC2 इंटू 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस सोन NC n-1 x टू द पावर n इंटू n-1 तो कितना हो गया, 1 हो गया, सॉरी 1 टू द पावर n-1 इंटू एक्स टू द पावर कितना हो गया, NC n-1 1 टू द पावर कितना, n कट गया तो 1 टू द पावर 1 हो गया, x पर पावर n-1 प्लस में आ गया इसका वैल्यू 1 इंटू एक्स टू द पावर n। तो अब देखिए इसको क्लियरली अब लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा वैल्यू 1 प्लस NC1x प्लस NC2x स्क्वायर प्लस सोन NC n-1 x टू द पावर n-1 प्लस में हो गया x टू द पावर n। यही हो गया फार्मूला किसका, 1 प्लस एक्स टू द पावर n का यह फॉर्म हो गया। ठीक है, जनरल फॉर्म इसका यह हो गया। यही फार्मूला आपको निकालना था और ये निकल गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। इसका वीडियो रुका तो नहीं ना, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट में। एक और है 1 माइनस एक्स टू द पावर n। 1 माइनस एक्स टू द पावर n को उसी तरीका से निकालेंगे, खाली क्या हो जाएगा, प्लस माइनस का अंतर हो जाएगा, ये खुद आप लोग अपने से करेंगे। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं इसके उदाहरण में। उदाहरण में हम लोग देखते हैं कि यह कैसे किया जा सकता है। हम जो अभी छोड़े हैं 1 माइनस एक्स टू द पावर n करने के लिए, वो आप निश्चित अपने से करने का प्रयास करेंगे। अगर नहीं बनेगा तो आप हमें मैसेज करेंगे, हम आपको उसका फिर से बना के देंगे। ठीक है, लेकिन एक बार आप जरूर उसको प्रयास करेंगे। चलिए गिवन दैट आपको क्या निकालना है, प्रसार कीजिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 3/x होल टू द पावर 4। ठीक, इसको निकालना है। तो सबसे पहले n का वैल्यू क्या है, n का वैल्यू यहाँ क्या है, n बराबर 4 है, r बराबर क्या हो जाएगा, 0 से 4 तक चला जाएगा। ठीक, और उसके बाद तो हम सब चीज जान ही रहे हैं, टर्म नंबर ऑफ टर्म कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब देखिए क्या हो जाएगा, NC0 4C0, ठीक, इंटू x के बदले में यहाँ x स्क्वायर है, x स्क्वायर लिख लिए, उसके बाद उस पर पावर कितना आएगा, n आएगा तो 4 आ जाएगा। ठीक है, इंटू में x 3/x पर पावर कितना, 0, यहाँ 0 है तो 0 पावर आ जाएगा, प्लस में आइए। उसके बाद 4C1 कोफिशिएंट आ गया, इंटू में एक्स स्क्वायर पर पावर कितना, 4 में से 1 गया तो 3, एक्स स्क्वायर पर पावर 3, इंटू में 3/x पर पावर कितना, 1, यहाँ 0 था तो 1 आएगा, प्लस में आइए 4C2 इंटू एक्स स्क्वायर पर पावर कितना, 2, 3 से 2 पर घट के आएगा, एकदम वही चीज करते चले जाना है, इंटू 3/x पर पावर कितना, 1 से बढ़ के 2 पर चला जाएगा। चलिए अब देखिए प्लस 4C3 एक्स स्क्वायर पर पावर कितना, 2 से घट के 1 पर आ जाएगा, इंटू 3/x न है, 3/x होल पर पावर कितना हो जाएगा, 2 से बढ़कर 3 पर आ जाएगा। अब लास्ट टर्म में देखिए प्लस 4C4 एक्स स्क्वायर टू द पावर कितना हो जाएगा, 0, 1 से घट के 0 पे आ गया, इंटू 3/x टू द पावर कितना, 3 से बढ़ के 4 पे आ जाएगा। अब हम लोग चेक कर लेते हैं क्या टर्म का संख्या 5 है, 1 2 3 4 5। ठीक है, कोफिशिएंट उसका NCR है, यहाँ देखिए n तो टोटल में सब 4 ही है, और 0 से बढ़कर यहाँ 4 तक आ गया, एकदम सही जा रहा है, मतलब हमारा बनाया हुआ सही है। अब इसको देखते हैं कि हम लोग तोड़ के क्या सब बनता है।
4c0 का वैल्यू तो 1 हो जाएगा। अब देखिए एक्स स्क्वायर होल टू दी पावर 4, तो मतलब कितना हो गया, एक्स टू दी पावर 4 दूनी के 8 इंटू इतना का वैल्यू कितना हो जाएगा, किसी भी संख्या पर पावर 0 हो तो उसका वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। प्लस में देखिए 4c1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 4 फैक्टोरियल बट्टा में 1 फैक्टोरियल इंटू में 4 माइनस 1 फैक्टोरियल, तो कितना हो गया, बराबर हो गया 4 फैक्टोरियल, तो 4 गुना 3 फैक्टोरियल बट्टा में 1 फैक्टोरियल, गुना में 4 में से 1 चला गया 3 फैक्टोरियल, यह दोनों कट गया था, हमको 4 मिल गया, यहाँ क्या हो जाएगा 4। अब देखिए x टू दी पावर कितना हो जाएगा, 3 दूनी के 6, और यहाँ देखिए 3/x हो जाएगा, उसका पावर 1 है तो इतना ही रह जाएगा, प्लस 4c2 का वैल्यू क्या होगा, 4c2 का वैल्यू क्या होगा, देखिए 4 फैक्टोरियल बट्टा में 2 फैक्टोरियल इंटू 4 में से 2 चला गया 2 फैक्टोरियल, बराबर हो गया 4 गुना 3 गुना 2 फैक्टोरियल बट्टा में 2 फैक्टोरियल गुना 2 गुना 1। अब 2 फैक्टोरियल कैंसिल, 2 दूनी के 4 हो गया, तो 3 दूनी के कितना आ गया, 6 आ गया, तो हमको यहाँ पर आ गया 6 इसका वैल्यू। अब देखिए एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर है, तो मतलब एक्स पर पावर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यहाँ देखिए तो यहाँ हो गया 3 का स्क्वायर, तो 3 तिहाई के 9 बटा में एक्स स्क्वायर, प्लस में आ जाइए प्लस में देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ 4c3 है, 4c3 का वैल्यू क्या हो जाता है, 4 हो जाता है उसके बाद देखिए एक्स स्क्वायर पर पावर 1 था, एक्स स्क्वायर हो गया इंटू 3 का क्यूब, तो कितना हो जाएगा, 3 तिहाई 9 तिहाई 27 बटा एक्स क्यूब, प्लस 4c4 का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 इंटू एक्स स्क्वायर पर पावर 0, तो उसका वैल्यू 1 इंटू 3 तिहाई 9 तिहाई 27 तिहाई 81, 3 पर पावर 4 का वैल्यू 81 बटा एक्स टू दी पावर 4। ठीक है, अब चलिए बराबर कितना हो गया, अब यहाँ गौर कीजिए एक्स टू दी पावर 8 प्लस में, अब यहाँ देखिए यहाँ जब ये x को यहाँ भागा देंगे तो क्या हो जाएगा, 4 तिहाई के पहले तो 12 आ जाएगा, x टू दी पावर इसमें से 1 घट जाएगा तो हो जाएगा 5, प्लस देखिए यहाँ 9 छाके 54, उसके बाद x पर पावर कितना, 4 में से 2 चला गया तो कितना बच गया, एक्स स्क्वायर, प्लस आइए यहाँ देखिए 27 चौका 7 चौका 28, 4 दूनी 8 2 10, 108। अब एक्स स्क्वायर में से x चला जाएगा, नीचे में तो हमको x बच जाएगा, तो यहाँ बट्टा में x दे देते हैं, प्लस देखिए प्लस यहाँ 8 फैक्टोरियल है, था नहीं 8 फैक्टोरियल नहीं, 8 है सिर्फ 81 बट्टा में x टू दी पावर 4, यही आपका क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस x बट्टा 3 का वैल्यू कितना आ गया, का होल टू दी पावर हम अगर 4 करते हैं तो हमारा वैल्यू इतना आ जाता है। ठीक है, चलिए एक बार आंसर इसका मिला देते हैं आपको, ये क्वेश्चन नंबर 1 था ना, तो x टू दी पावर 8, 12 x टू दी पावर 5, 54 x टू दी पावर 2, उसके बाद 108/x और 81/x टू दी पावर 4। ठीक है, आपका आंसर आ चुका है। तो क्वेश्चन नंबर मतलब उदाहरण नंबर 1 हम लोग देख लिए। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, अगले उदाहरण पे आते हैं। अगला उदाहरण क्या कहता है, अगला उदाहरण कहता है 98 टू दी पावर 5 का वैल्यू निकालिए। इसका तो एक प्रोसेस वह भी है जो हम लोग नम्मा दसवां से पढ़ते आ रहे हैं, 98 को 5 बार गुना कर देंगे तो हमको निकल जाएगा इसका वैल्यू। ठीक है, अगर उससे नहीं निकालना चाहते, वो ज्यादा आपको खतरनाक लग रहा है कि बहुत ज्यादा गुना भाग करना पड़ जाएगा, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, आसान तरीका से निकालते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, 98 टू दी पावर 5 को लिख लेंगे क्या, 100, इसको लिखेंगे 100 माइनस 2 होल टू दी पावर 5। ठीक है, अब देखिए n का वैल्यू यहाँ पर क्या है, n का वैल्यू हो गया 5, r का वैल्यू क्या हो गया 0 to 5। ठीक है, और नंबर ऑफ टर्म्स कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो अब देखिए 5c0, अब यहाँ a का वैल्यू कितना है 100 टू दी पावर 5। ठीक,
इंटू 2⁻0। अब देखिए अगला टर्म क्या होगा, -2⁻0 था, उसके बाद प्लस यहाँ क्या हो जाएगा 5c1 100⁴ और -2⁻1, ठीक, प्लस में 5c2 100⁵ इंटू -2⁻2 प्लस में आ जाइए 5c3 100⁵, उसके बाद -2⁻3, इसके बाद आइए प्लस 5c4 और 100⁵ -2 कितना 4, प्लस में आ जाइए 5c5 100⁵ इंटू में हो जाएगा -2⁵, कुछ नहीं, वही करते आ रहे हैं जो हम लोग तभी से कर रहे थे, वही कर रहे हैं यहाँ पे। अब देखिए बराबर कितना हो जाएगा 5c0 का वैल्यू, nc0 का वैल्यू तो जान रहे हैं कि 1 होता है, तो यह 1 हो जाएगा। 100⁵ है तो इसको तत्काल में इतना ही रहने देते हैं, सबको तोड़ लेंगे तब इसको भी तोड़ के लिख लेंगे, ठीक है। 2⁻0 का वैल्यू 1 हो जाएगा, प्लस में आ जाइए, यहाँ प्लस अभी नहीं लिखते हैं, बाद में लिखेंगे। यहाँ देखिए -2 पर पावर अगर 1 है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, उसका वैल्यू -1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ क्या -2 हो जाएगा, तो यहाँ माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। 5c1 का वैल्यू क्या होगा, 5c1 का वैल्यू हो जाएगा 5 फैक्टोरियल बटा 1 फैक्टोरियल इंटू में 4 फैक्टोरियल बराबर हो गया 5 गुना 4 फैक्टोरियल बटा में 4 फैक्टोरियल, यह कट गया तो बच गया हमको कितना 5, ठीक है 5। अब देखिए 100⁵ कितना हो गया 4, यहाँ इंटू में क्या आ गया 2 आ गया, माइनस को हमने शुरू में कर लिया। उसके बाद आइए प्लस 5c2 का वैल्यू देखिए क्या होगा, 5c2 का वैल्यू हो जाएगा 5 फैक्टोरियल बटा 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल बराबर हो गया 5 गुना 4 गुना 3 फैक्टोरियल बटा में 2 गुना 3 फैक्टोरियल, यह 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, 2 दूनी के 4 हो गया, 5 दूनी के 10 आ गया, तो हमको क्या आ गया 10, उसके बाद 100⁵, उसके बाद 2 दूनी 4, 2 दूनी का क्या हो जाएगा 4, तो माइनस माइनस प्लस, तो गुना में हो गया 4, प्लस में अब आ जाइए, ठीक है। 5c3 का वैल्यू क्या होगा, 5c3 का वैल्यू निकाल लेते हैं, 5c3 का वैल्यू क्या हो जाएगा 5 फैक्टोरियल बटा में 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल बराबर में कितना हो जाएगा 5 गुने 4 गुने 3 फैक्टोरियल बटा में 2 गुना 3 फैक्टोरियल, तो ये कट गया तो बच गया कितना 2 दूनी के 4 5 दूनी के 10 हो गया, तो हमको क्या मिल गया 10 5c3 निकाले थे 10 इंटू, अब देखिए कि 100 पर पावर कितना हो जाएगा 2, यहाँ देखिए -2 पर पावर 3 है, तो -2 पर पावर 3 मतलब हो गया उसको गुना करके 2 दूनी 4 दूनी 8, तो -8, तो यहाँ क्या हो जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा यह प्लस बन जाएगा माइनस, क्यों बन जाएगा क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, तो यहाँ हो जाएगा माइनस, यहाँ पर 8, ठीक है। अब आइए प्लस में देखिए यहाँ 5c4 इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, उसके बाद 100 पर पावर 1 तो 100 हो गया, इंटू में 2 पर पावर 4 तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो यहाँ कितना हो जाएगा 16, प्लस में आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 2 पर पावर -2 पर पावर 5 है, तो माइनस तो यहाँ आ ही जाएगा, काहे कि विषम संख्या है। अब देखिए 5c5 का वैल्यू 1 गुना 100 पर पावर 0 का वैल्यू 1, गुना में देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, तो यहाँ हो जाएगा 32। अब देखिए क्या सब आता है, अब तो लगभग सॉल्यूशन इसका निकल चुका है, थोड़ा सा बचा है, बराबर देखिए क्या हो जाएगा आपका 100⁵, तो मतलब जो है सो यह 5 बार 00 लिखना पड़ेगा, 2 2 4 2 1 2 3 4 5 हो गया, 5 दूनी 10 बार हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है।
माइनस में आ जाइए। अब यहाँ देखिए 5 दूनी के कितना हो गया 10, ठीक, इनटू में यहाँ पर 4 दूनी के 8 को जीरो हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। उसके बाद प्लस में आइए, 10 चौका 40, इनटू में क्या हो जाएगा 100 पर पावर कितना हो जाएगा 3, तो 3 दूनी के 6 को जीरो, 1 पर पावर 1 2 3 4 5 6, ठीक है। उसके बाद माइनस में आइए, 10 अठा 80 हो गया, और 100 पर दो दो पावर है तो हो जाएगा 4 को जीरो, ठीक है। उसके बाद प्लस में आइए, तो 16 पंचा 80, यहाँ 5 आया था ना, हाँ ठीक है, 16 पंचा हो गया 80 इंटू 100, ठीक है। उसके बाद माइनस, यहाँ क्या हो जाएगा 32, ठीक है। अब बराबर देखिए कितना कितना हमको आ रहा है, एक बार फिर से इसको कर लेते हैं। तो एक पर कितना 10 गो जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उसके बाद माइनस, यहाँ कितना है, एक पर 8 को पावर था ना, 8 पावर था एक पर, तो 8 पावर था उसमें एक सॉरी, एक पर 8 जीरो था, एक जीरो यह भी बढ़ जाएगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जीरो हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा प्लस प्लस, अब देखिए यहाँ पर कितना जीरो है, 1 2 3 4 5 6 जीरो है, 6 जीरो है तो मतलब एक जीरो और बढ़ जाएगा 4 पर, तो 1 2 3 4 5 6 7। उसके बाद देखिए यहाँ पर कितना 4 जीरो है, तो यहाँ पर 8 पर 5 जीरो हो जाएगा, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब देखिए प्लस में क्या हो जाएगा, प्लस में यहाँ पर 8 पर 3 गो जीरो, 8 पर 1 2 3 गो जीरो, माइनस में 32, ठीक है। अब आ जाइए, अब जितने प्लस वाले हैं उनको एक साथ ऐड कर लीजिए, ठीक है, और माइनस वाले को एक साथ ऐड कर लीजिए, फिर उसको घटा देंगे हम लोग। तो यहाँ प्लस वाले कौन सा है, ये है, ये है और ये है, ठीक है। तो यहाँ पर है कितना, यहाँ पर प्लस वाले में यहाँ देखिए, सबसे पहले इसको लिख लीजिए, ये है तो 8000 तो पहले आ जाएगा, 8000, ठीक। उसके बाद देखिए ये था, तो यहाँ से तो चार चार चला गया, तो यहाँ पर यह चारों बच गया, तो 4000 ये लिखा जाएगा, 1 2 3 4। अब कितना आ गया, 4 4 8 गो टर्म आ गया, 4 4 8 गो टर्म आ गया। अब बच गया यहाँ 4 4, ये चला गया तब बच गया इधर 1000, ठीक। इतना आ गया ये ऐड करके प्लस वाला, ठीक है। अब देखिए माइनस वाले में आइए, माइनस वाले में तो सबसे पहले यहाँ -32 है, तो इसको -32 को तो लिख लीजिए। अब दो टर्म सब माइनस वाले में से घट गया, अब इधर क्या बच गया 8000 इधर है, तो इसको 8000 को लिख लीजिए, ठीक। अब देखिए इधर से 8000 मतलब 4 टर्म इधर बढ़ गए, हम 4 टर्म इधर बढ़ गए, तो हमको यहाँ क्या बच गया 1000 बच गया, 1000 बच गया। अब इतना हो गया, अब इतना आ गया, अब इसको हम क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो एक बार इसको लिख के सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, कितना है, 1 पर 4 गो जीरो, उसके बाद 4 पर 3 गो जीरो, नहीं 1 पर 3 गो जीरो था ना, 1 पर 3 गो जीरो, 4 पर 3 गो जीरो, उसके बाद 8 पर 3 गो जीरो, ठीक। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या है 32 ट्रिपल 0 8, उसके बाद 000 यहाँ पर 1, ठीक है। यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, इतना तक सही है ना। इसमें कितना था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 टर्म है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। इधर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12, ठीक है, 12 उधर, ठीक है। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं हम लोग, सब्ट्रैक्ट जब करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 2 10 हो गया, 6 3 9 हो गया, यहाँ 9 यहाँ बच गया 7, यहाँ बच गया 0, 8 1 9, यहाँ बच गया 9, यहाँ बच गया 3, ठीक है। यहाँ पर 0, यहाँ पर क्या हो गया 9, 9 1 10 है, यहाँ पर बच गया 9। तो हमारे पास कितना आ गया घटा करके 99039 99039 107 107
968। अब देखिए एक बार आंसर मिला लीजिए, आंसर आपका मिल जाना चाहिए, ठीक है। एक बार देख लेते हैं आंसर, कहीं गलती तो नहीं हो गया। तो हमें दिख रहा है कि यहाँ एक टर्म बढ़ गया है, कितना है यहाँ देखिए, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 एक 11 टर्म है, यहाँ हमको कितना आ गया, 12 आ गया लगता है। 2 2 4 2 6 2 8 2 10 12 आ गया, इसका मतलब एगो जीरो इसमें बढ़ गया है, ठीक है। उस जीरो को हम क्या करते हैं, घटा लेते हैं, वो ज्यादा हो गया है, ये जीरो एगो ज्यादा हो गया है हमको, ठीक है। तो यहाँ पर से ये 9 हट जाएगा, ठीक है। तो हमारा टर्म कितना हो गया, 9093910798, यही हो गया आपका आंसर। देखिए बिना गुना किए हुए हम 98 का होल टू द पावर 5 निकाल लिए और यह आसानी से निकल भी गया। अब आते हैं विच इज द लार्जर, इतना और इतना। अब कह रहा है कि इतना और इतना में कौन सा लार्जर है, कौन सी बड़ी संख्या है। आप देखिए इसमें पावर अगर इतना हो तो इसको हम लोग क्या करेंगे, 1 + 0 टू द पावर इतना करेंगे, और 1 इसको हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ देखिए 1.01 होल टू द पावर कितना है, 2 2 4 2 6, एक पर 6 गो जीरो, ठीक है। इसको 3 2 5 1 6, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, एक में 1.01 पर पावर कितना हो गया, 10 लाख हो गया। और यहाँ कितना है, 10,000 न है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 10,000 है। तो हमको कह रहा है कि इस दोनों में से कौन सा ज्यादा, वो तोड़ेंगे। इसको तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये देखिए, इसको जब तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा कि इसको हम लिख सकते हैं कितना, 1 + 0.01 होल टू द पावर 1 टू द पावर 10 लाख, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख 10 लाख, ठीक है, इतना लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, 10 लाख 2 2 4 2 6 C1 C0 ना, और इंटू में 1 टू द पावर कितना हो जाएगा, 10 लाख, 2 2 4 2 6, इंटू में क्या हो जाएगा, 0.101 होल टू द पावर कितना, होल टू द पावर 0, ठीक है। उसके बाद आइए इससे अगला टर्म क्या हो जाएगा, 10 लाख 2 2 4 2 6 सी, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक। और इंटू में कितना हो जाएगा, इंटू में 0.01 टू द पावर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक। सॉरी, पहले 1 पर पावर न देना है, तो 1 पर पावर कितना हो जाएगा, इंटू में 1 पर पावर हो जाएगा कितना, 1 पर पावर हो जाएगा इससे एक कम, तो मतलब 9,99,999, तो 6 गो 9 हो जाएगा, 3 3 6 गो 9, ठीक है। इंटू में 0.1, इसका होल टू द पावर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 0 था तो यहाँ पर आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है, प्लस और सारा टर्म आ जाएगा, और जो भी आएगा सब धनात्मक पद नहीं आएगा, ऋणात्मक तो जाएगा नहीं, बराबर। देखिए इसका वैल्यू तो 1 आ गया, इसका वैल्यू तो 1 आ गया, इसका भी वैल्यू लिखेंगे तो 1 ही आएगा, और इसका भी वैल्यू 1 ही आएगा, प्लस अब इसका वैल्यू देखिए कितना हो जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा 9 लाख। अब इसका इसका वैल्यू जब निकालेंगे तो इतना गुना 9,99,999 होगा ना, तो 9 लाख कहते हैं 9,99,999,999, 6 गो 9 आ जाएगा, इंटू में हो जाएगा कितना, 0.1 0.01, ठीक है, पावर में 1, इसका इसका वैल्यू तो 1 ही आ गया, 1 पर पावर 9,99,999 का,
प्लस में और सब टर्म तो अभी बचा हुआ है ही, ठीक है। अब देखिए बराबर में कितना हो जाएगा 1, 9,99,999 बट्टे में n-1 इंटू आर, n-1 तो इतना हो जाएगा। तो इसका देखिए, इसका जब हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 10 लाख, आ, 10 लाख बटे में क्या हो जाएगा, 10 लाख का फैक्टोरियल बटे में कितना हो जाएगा, 9,99,900, 10 लाख -1, 10 लाख -1, 9,99,999, यहाँ कितना हो जाएगा, 10 लाख ही रह जाएगा। यहाँ कितना रह जाएगा, 10 लाख रह जाएगा। 2 2 4 2 6 2, 2 2 4 2 6, ठीक है। अब देखिए कि इसका जब इसका वैल्यू आ गया एन, इसका वैल्यू हम सिर्फ लिखे हैं, यह सिर्फ इसका वैल्यू कितना आ गया है, 10 लाख आया है। अब देखिए यह तो 1 है, प्लस में देखिए इसमें 2 पॉइंट के बाद 0 आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 10 लाख तो लिख ही दिए। 10 लाख में कितना 0 हो गया, 6 गो 0 हो गया। यहाँ पर 2 पॉइंट के इधर आके 0, दो दो नंबर के बाद आके 0 पॉइंट लग जाएगा, प्लस में इतना हो गया। और ज्यादा पॉइंट नंबर तो है ही, जब इसको हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 पर 3 गो 0, उसके बाद 1, प्लस में और सारा टर्म तो होगा ही। अब देखिए कि हमें कितना है, यहाँ पर यह 10 लाख से इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, यह 10,000 से बड़ा है कि छोटा है, यह कितना है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, यह है 10,001, उसके बाद और सब टर्म प्लस करने के लिए है ही। और यहाँ पर ये क्या है, 10,000 ही है, तो यह क्या देख रहे हैं हम कि यह 10,000 से बड़ा है, यह 10,000 से बड़ा है, तो यही प्रूफ करना है। इसमें हमको कौन सी बड़ी संख्या हो गई, ये इसके लिए बड़ी संख्या हो गई, ठीक है। यहाँ पर हम लोग क्या किए हैं, फैक्टोरियल निकाल के इसका वैल्यू निकाले हैं। तो क्या होता है, एनसीआर का वैल्यू होता है एन फैक्टोरियल, तो मतलब 10 लाख का फैक्टोरियल बटे n-1 फैक्टोरियल, तो 9,999 का फैक्टोरियल हो जाएगा, 2 2 4 2 6, ठीक है। इसका फैक्टोरियल हो जाएगा, इंटू में 1 फैक्टोरियल आ जाएगा। तो अब देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, इतना इंटू 9,09,000, ये हो जाएगा 2 2 4 2 6 गुना में 9,99,999, इसका फैक्टोरियल बट्टा में 9,99,999 फैक्टोरियल, यह दोनों कैंसिल हो गया था, इसीलिए हम इसका वैल्यू यहाँ पर यह रख लिए, समझ गए। यह किसका वैल्यू था, NC1 का वैल्यू आया था यह, ठीक है। n का वैल्यू क्या है, n यहाँ पर 10 लाख है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द्विपद प्रमेय का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए, क्या कह रहा है, द्विपद प्रमेय का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए कि 6 टू द पावर n माइनस 5n को जब 25 से भाग दिया जाता है तो सदैव शेषफल क्या बचता है। तो आइए इसका सॉल्यूशन हम लोग करते हैं। तो यहाँ सॉल्यूशन करने के लिए हमें क्या करना होगा, कुछ अलग से दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। कुछ अलग से दिमाग लगाने के लिए हम क्या करते हैं कि वैसे भी जैसे मान के चलिए कि हम 26 में डिवाइड करते हैं, 26 में अगर हम 25 से भाग दें तो इसको हम क्या हो जाएगा, 1 इंटू हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 25, तो यहाँ बच जाएगा 1। तो 26 को हम लिख सकते हैं कितना, कि 26 को हम लिख सकते हैं 25 गुना 1 प्लस 1। अगर मान के चलिए 25 दूनी 50, 51 में हम भाग देते हैं, 51 में हम 25 से भाग देते हैं तो हमको क्या मिल जाएगा, 25 दूनी के 50, यहाँ बच जाएगा 1। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 51 बराबर, 51 बराबर हम लिख सकते हैं 25 गुना 2 प्लस 1, ठीक है। 25 गुना 2 प्लस 1, मतलब हम देख रहे हैं कि शेषफल अगर हमको 1 बच रहा है तो उसके लिए इधर क्या हो जाना चाहिए, 25 में कुछ से गुना होना चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ जो हमको 6 टू दी पावर n है, 6 टू दी पावर n माइनस 5n इज इक्वल टू 25 के प्लस 1 अगर प्रूफ कर दें तो क्या हो जाएगा, यह इस 25 से इसमें भाग देने पर हमको शेषफल 1 बच जाएगा, ठीक।
अभी समझ में आया था ना आपको, जैसे हम 51 बराबर क्या लिखे थे, 25 गुना 2 प्लस 1। यहाँ देखिए 25 यह हो गया 25, यहाँ पर के बदले में क्या आ गया 2 आ गया, और यहाँ 1 तो 1 ही रह गया, और यह क्या हो गया 6 टू द पावर n माइनस 5n हो गया। ठीक, 6 टू द पावर n माइनस 5n हो गया। मतलब इसको इतना के बराबर अगर हम प्रूफ कर दें, इसका वैल्यू इस रूप में अगर निकाल लें तो 25 से इतना में भाग देने पर हमको क्या मिलेगा, शेषफल 1 मिलेगा। ठीक है, चलिए अब इसको निकालने के लिए थोड़ा सा हम लोग एक्स्ट्रा ब्रेन लगाते हैं। ये तो हमने समझ गया कि अगर उस रूप में इसको लिख लेंगे तो वो क्या हो जाएगा, हमें शेषफल में 1 मिल जाएगा। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, 1 प्लस a टू द पावर n का वैल्यू निकालते हैं। we know that हम लोग क्या जानते हैं, 1 प्लस a होल टू द पावर n बराबर कितना होता है, 1 प्लस a होल टू द पावर n बराबर हम लिख सकते हैं nc0 1 टू द पावर n इंटू a टू द पावर 0 प्लस में nc1 1 टू द पावर n माइनस 1, उसके बाद a टू द पावर कितना, a टू द पावर 2 सॉरी a टू द पावर 1 प्लस में क्या हो जाएगा nc2 इंटू 1 टू द पावर n माइनस 2 और a स्क्वायर यहाँ हो जाएगा। सो ऑन जब हम बढ़ते चले जाएंगे तो लास्ट टर्म हमको कितना आएगा, NCN आ जाएगा, NCN और 1 टू द पावर 0 और a टू द पावर क्या आ जाएगा, n आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब देखते हैं कि अगर मान के चलिए कि हम a बराबर 5 ले लें, इफ a इज इक्वल टू 5, ये तो हम लोग फार्मूला देखे थे अभी जो इससे पहले निकाले थे, फार्मूला याद कीजिए। तो यहाँ a बराबर अगर हम 5 ले लें तो क्या हो जाएगा, तो 1 प्लस 5 टू द पावर n इज इक्वल टू हो जाएगा, इसका वैल्यू तो 1 इंटू में 1 इंटू में 1, उसके बाद देखिए प्लस यहाँ देखिए कि nc1 तो रहेगा ही, इसका वैल्यू तो 1 आ जाएगा, इंटू में a टू द पावर 1 का a आ जाएगा। तो a के बदले में हम लोग क्या लिए हैं, 5 लिए है ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, प्लस में क्या आ जाएगा nc2 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 इंटू a टू द पावर 2, तो मतलब 5 स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा 25, प्लस में क्या हो जाएगा सोन यहाँ पर लास्ट में क्या हो जाएगा, NCN का वैल्यू क्या हो जाता है 1, बटे में कितना, इंटू में कितना हो जाएगा a टू द पावर n, तो मतलब 5 टू द पावर कितना हो जाएगा n हो जाएगा। ठीक है, बराबर देखिए क्या हो गया, या देखिए यह कितना हो गया 6 टू द पावर n हो गया, 5 1 6, 6 टू द पावर n बराबर यह कितना हो गया 1, प्लस nc1 का वैल्यू क्या होगा n होगा, तो n इंटू 5 कितना हो जाएगा 5n हो जाएगा, प्लस में देखिए यहाँ पर nc2 यहाँ पर हो गया इंटू में 25, प्लस में सो ऑन जब करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 5 टू द पावर n हो जाएगा। कोई दिक्कत, अब देखिए यहाँ पर हम इसको क्या करते हैं 5n को इधर ले आते हैं, तो 5n को इधर ले आएंगे तो 6 टू द पावर n माइनस 5n हो गया, इज इक्वल टू में क्या हो गया, या तो 1 रहेगा ही, अब प्लस में क्या हो जाएगा, अब देखिए इसमें हम 25 कॉमन ले सकते हैं, तो इसमें जब हम 25 कॉमन लेंगे तो हमको क्या बच जाएगा nc2 प्लस में सोन यहाँ करके यहाँ पर प्लस 5 टू द पावर n माइनस 2 आ जाएगा। ठीक, अब देखिए या इसी को हम लिख सकते हैं 6 टू द पावर n माइनस 5n बराबर क्या हो जाएगा 25 है, इसको अगर हम k मान लें, इसको अगर k मान लें हम, तो क्या हो जाएगा 25k प्लस 1। अब देखिए वेयर k इज इक्वल टू nc2 प्लस 5 टू द पावर n माइनस 2। ठीक है, चलिए तो अभी हमने क्या देखा था, अभी हमने क्या देखा था कि अगर किसी संख्या में 25 से डिवाइड करते हैं तो
जैसे मान के चलिए 51 में हम लोग 25 से अगर भाग दिए थे तो क्या हुआ था यहाँ पे 50, 25 दूनी 50, तो यहाँ हो गया 1। तो 51 को हमने क्या लिखा था, 51 बराबर 25 इंटू 2 +1 आया था। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमको 6n है, 6 टू दी पावर n प्लस 1, सॉरी 6 टू दी पावर n प्लस -5n है 51 के बदले में। इस 51 के बदले में हमको इतना है, ठीक है। और यहाँ पर 25 के बदले में क्या है, के बदले में 2 है, 25 इंटू 2 तो 25 इंटू के, ठीक। अब प्लस में 1 तो प्लस में 1 है, ये है। तो अब इसीलिए क्या हो जाएगा, इसीलिए when we divide 6 to the power n minus 5n by 25, then we get remainder 1 every time। मतलब कि अगर हम 6 टू दी पावर n माइनस 5n में 25 से भागा देते हैं तो क्या हो जाएगा, हमेशा हमें शेषफल में 1 प्राप्त होगा। यही हमको प्रूफ करना था, ये प्रूव्ड हो गया। चलिए, और क्वेश्चन नहीं, ये लास्ट ही क्वेश्चन था आपका, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया। तो आज का क्लास तो हम लोग यहीं खत्म कर देते हैं। अगले क्लास में हम इसका एक्सरसाइज पढ़ेंगे कि इसका एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन आंसर होंगे, सारे के सारे क्वेश्चन आंसर हम लोग अगले क्लास में कर लेंगे। चाहे चूंकि यह क्लास लंबा होते जा रहा है, इसीलिए आज इसको ही यहीं पर खत्म करने का हम लोग आपसे आदेश लेते हैं, ठीक है। यहीं पे क्लास खत्म करते हैं, तो अगले दिन मिलते हैं। जय हिंद। आपका स्कैनर दे दिया गया, आप इसका PDF ले लेंगे।